दोस्तों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 165 में आप लोगों को होमवर्क हमने दिया था। तो अगर आप लोग बना लिए हैं तो चलिए चेक कर लीजिए, और होमवर्क करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 166 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो होमवर्क था एक्सरसाइज 165 का, वो ये था। चलिए बनाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने अपने नौकर से कहा कि एक गिलास दूध लाओ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मैंने अपने नौकर से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? थर्ड रूप लगाएंगे जो हमारा वर्ब है। तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पर आई आस्क्ड, ASKED, आई आस्क्ड माई सर्वेंट, ठीक है, VANT लगा दीजिए। और टू ब्रिंग ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी मैं मिल्क बोलना था। ठीक है, ग्लास ऑफ मिल्क लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, तो यहाँ पर पानी ही यूज होता है, तो इसलिए हर एक जगह जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमने वर्ड जो किया है उसमें एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, इस तरह से हम अभी आप लोगों को वाटर बोल रहे थे। ठीक है, मैंने अपने नौकर से कहा कि एक गिलास दूध लाओ। अब समझ लीजिए थोड़ा सा। आई आस्क्ड माई सर्वेंट, मतलब मैंने अपने नौकर से कहा टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलो फिर बोलो, मिल्क। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वाला है कि अब हमें जो है यहाँ पर दिया गया इंग्लिश से हिंदी करने के लिए, व्हाट हैड यू टू बाय, मतलब आपके पास खरीदने के लिए क्या था। चलिए लिख देते हैं, आपके पास खरीदने के लिए क्या था। ठीक है, खरीदने के लिए क्या था। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। क्या लिखा हमने? आपके पास खरीदने के लिए क्या था। नेक्स्ट है, व्हाई आर योर फ्रेंड नॉट रेडी, तुम्हारे दोस्त क्यों तैयार नहीं है, क्यों तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा। नेक्स्ट वाला है हमारा कि मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को बताया था जब भी आप लोग कन्वर्सेशन के लिए यूज करें तो आई विल लगाएंगे। अगर आप लोग नॉर्मली बनाते हैं तो आई शैल लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर तो आप लोगों को कन्वर्सेशन के वे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर विल का यूज करूंगा। आप लोग शैल का यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मली बना रहे हैं तो चलिए, बच्चों को क्या बताना है? सेल। क्या बताना है? सेल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग विल का यूज करेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे आई विल आई विल ट्राई टू गेट टू नाउ यू। क्या लिखेंगे? टू नाउ यू। ठीक है, चलिए इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट। राम कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले बना चुके हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल चल रहा है इसी में हमने आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। राम से मतलब राम कहता है, दैट लगाना है क्योंकि इनडायरेक्ट में हम बना रहे हैं। लिखेंगे आई विल नॉट कम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बना लेने हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। और अगर आप लोग होमवर्क लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और समझना चाहते हैं एक्सरसाइज 166 को तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपना जो एक्सरसाइज है। और इसमें पहले जो कहा जा रहा है, देखिए पहले समझ लीजिए इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फर्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब दो दो बार बनाना है भैया। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा मतलब यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बनाना है। पहले हम डायरेक्ट को ही बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? लिखेंगे ही सैड, ही सैड। हमने लिखा ही सैड, और यहाँ पर देखिए उसने कहा मतलब ही सैड। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एक्सरसाइज 164 में किस तरह से आप लोगों को यूज करना है। तो चलिए, तो देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, प्लेलिस्ट जितने भी हमारे जो भी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स आते हैं 1 से लेकर के 20, अभी 20 चल रहा है। ठीक है, तो 20 तक आप लोगों को जो है वहां पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जाकर के आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जो पढ़ना है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। चलिए लिखेंगे ही सैड। अब देखिए कोमा लगाना है, आप लोगों को मालूम, अगर आप लोग ये वाला चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा। चलिए हम क्या लगाएंगे अब? देखिए मैं निर्दोष हूं, मतलब आई एम इनोसेंट, इनोसेंट। ठीक है, चलिए डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए। अब हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे। क्या लिखेंगे? ही सैड दैट आई एम इनोसेंट। ठीक है, इस तरह से।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोनों में बना लिया। चलिए अब नेक्स्ट है, राम ने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूं। राम ने कहा मतलब राम सैड, राम सैड, राम ने कहा कोमा मैं एक विद्यार्थी हूं मतलब आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी को हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में, लिखेंगे राम सैड दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं। चलिए बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए क्या लिखेंगे, ही, उसने कहा मतलब सैड, ही सैड। अब देखिए कोमा लगाना है, क्या लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं मतलब आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग। ठीक है, आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। तो अब चलिए हम इनडायरेक्ट में बना लेते हैं, ही सैड दैट आई एम स्टडिंग। चलिए हमने दोनों लगा दिया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर में कि सीता ने कहा कि मैं अंग्रेजी जानती हूं। सीता ने कहा मतलब सीता सैड, सीता सैड मतलब सीता ने कहा, कोमा लगा दीजिए। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है मैं अंग्रेजी जानती हूं। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा लिखिए, आई नो इंग्लिश नाउ। और देखिए सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बड़ा में लिखते हैं, तुम लिख दीजिए इंग्लिश। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए। चलिए हम इसे क्या करते हैं अब बना लेते हैं इनडायरेक्ट में, क्या लिखेंगे, सीता सैड दैट आई नो इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट को हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि उसने कहा कि मेरे पास एक कार है, उसने कहा कि मेरे पास एक कार है। तो क्या लिखेंगे कि उसने कहा मतलब ही सैड, ठीक है, कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ठीक है, चलिए डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए। चलिए इसे हम देखिए इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ही सैड दैट लगा दीजिए फ्रेंड्स, बीच में हो गया हमारा काम, आई हैव ए कार या अ कार जो बोले। चलिए नेक्स्ट हमारा, हम लोगों ने कहा कि हमें जाना है, हम लोगों ने कहा कि हमें जाना है। चलिए बनाते हैं, हम लोगों ने कहा मतलब वी सैड, ठीक है, कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाइए। अब देखिए हमें जाना है मतलब वी हैव गो टू गो। ठीक है, वी हैव टू गो, मुझे सॉरी हमें जाना है। अब इसे बना लेंगे इनडायरेक्ट में, लिखेंगे वी सैड, ठीक है, यहां पर दैट लगाइए, दैट वी हैव टू गो। ठीक है, सेम बनता है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको बीच में दैट लगा देना होता है। नेक्स्ट है, गोपी ने कहा कि मैंने पक्षी को मारा है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे गोपी सैड, गोपी ने कहा, कोमा आई हैव किल्ड द बर्ड, ए बर्ड भी आप लगा सकते हैं, आई हैव किल्ड द बर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी को हम बना लेंगे, गोपी सैड दैट आई हैव किल्ड द कार, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, किल्ड द कार, सॉरी किल्ड द बर्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, उन लोगों ने कहा कि हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, उन लोगों ने कहा मतलब दे सैड कोमा लगाइए, लिखेंगे हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं मतलब वी हैव बीन यहां पर लगा दीजिए, वी हैव बीन, ठीक है, बीन वर्किंग, ठीक है। अब देखिए वर्किंग, अब कितना टाइम से, तो हम लोग घंटों से मतलब 4 आवर्स, कितनों घंटों से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया इसलिए हमने 4 का यूज किया, 4 आवर्स। चलिए अब इसे हम बना लेंगे इनडायरेक्ट में, तो हम लिखेंगे दे सैड दैट वी हैव बीन वर्किंग 4 आवर्स। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहां पर बोल दिया है दे सैड दैट वी हैव बीन वर्किंग 4 आवर्स। चलिए नेक्स्ट है, शीला ने कहा कि मैं वहां जाऊंगी, शीला ने कहा मैं वहां जाऊंगी। तो क्या लिखेंगे, शीला सैड, कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा दीजिए, क्या लिखेंगे, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। आप लोग यहाँ पर विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये बच्चों के लिए फिलहाल है, तो आप लोग यहाँ पर विल लगा भी सकते हैं। कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो सिंपल होगा। देखिए आई शैल गो देयर, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, आई विल गो देयर, देखिए क्या मस्त लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, और जैसा हमने बताया वैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी को हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में, लिखेंगे शीला सैड दैट आई शैल या विल जो भी लगा दे गो देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि मदन ने कहा कि मैं दौड़ सकता हूं। चलिए बनाते हैं। तो कहा क्या करा है, मदन ने कहा, मतलब मदन सैड, मदन सैड कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए क्या लिखेंगे, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, मतलब आई कैन रन। ठीक है, चलिए डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए। अब लिखेंगे मदन सैड दैट आई कैन रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कि उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। उसने मुझसे कहा मतलब ही टोल्ड मी, मतलब उसने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड, मतलब तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब चलिए हम इसे बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट यू आर माई फ्रेंड, फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सीता ने कहा, सीता ने राम से कहा कि आपने मेरी मदद की है। क्या लिखेंगे, सीता टोल्ड राम, सीता टोल्ड राम कोमा लगा दीजिए, यू हैव हेल्प्ड मी, हेल्प मी, कि आपने मेरी मदद की है, मतलब यू हैव हेल्प्ड मी। ठीक है, चलिए अब इसे हम बनाते हैं। क्या लिखेंगे, सीता टोल्ड राम दैट यू हैव हेल्प्ड मी। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट हमारा लड़कों ने शिक्षक से कहा कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज सैड, या सॉरी टोल्ड, मिस्टेक, क्या लिखेंगे, टोल्ड लगाना है यहाँ पर, टोल्ड द टीचर, द टीचर। अब यहाँ पर कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा दे दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, वी आर, मतलब हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, मतलब वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। ठीक है, चलिए अब इसे हम क्या करते हैं ना, इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से घेर देते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से हम इनडायरेक्ट को बनाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर द बॉयज टोल्ड, टोल्ड, ठीक है, टोल्ड द टीचर, टोल्ड द टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक है, दैट वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर मैं यू लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर जगह कम होने के कारण यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। हमने लिखा है द बॉयज टोल्ड द टीचर वी आर वेटिंग फॉर यू, और नेक्स्ट है द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट वी आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, हमने दैट लगाया, उसमें दैट नहीं लगाया, उसमें कोमा लगा करके हमने बना लिया। नेक्स्ट है मैंने कहा कि मैं काम करूंगी, मैंने कहा कि मैं काम करूंगी, लिखेंगे आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, कोमा लगाइए, लिखेंगे मैं काम करूंगी, मतलब आई शैल वर्क, आई शैल वर्क, आई शैल या आई विल वर्क। तो यहाँ पर आई शैल फिट बैठता है, तो हम आई शैल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, आई सैड, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम, दैट लगा देते हैं, दैट आई शैल वर्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो था इतना ही था इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। अब हमारी आ जाती है होमवर्क की बारी। इससे पहले फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं आप लोग, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम अपना होमवर्क, आज का होमवर्क आप लोगों का क्या है। ठीक है, और हमने आप लोगों का होमवर्क जो है लिख करके रखा हुआ है पहले से। आज भी कुछ खास ही है कि मेरी माँ आपकी बहन है, जो भी आप लोग कन्वर्सेशन में यूज करते हैं सेम टू सेम वही है। आपने चोरी करने की हिम्मत कैसे की। चलिए नेक्स्ट है, हमारे गांव एक बड़ा सा तालाब है, हमारे गांव में, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गया, हमारे गांव में एक बड़ा सा तालाब है। चलिए नेक्स्ट है, हमारे गांव में वर्षों बाद स्कूल बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम आज शहर से अपना किताब लाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर इसका कटआउट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।